तो कहानी शुरू होती है नोएडा टाउन की एक पुलिस इंस्पेक्टर वैलरी यंग से, जो अपने साथी इंस्पेक्टर माइकल के साथ उसकी बेटी का बर्थडे गिफ्ट लेने आई होती है। तभी उन्हें टाउन के एक कसीनो से कॉल आती है कि वहाँ एक झगड़ा हो गया है। वैलरी तुरंत कसीनो पहुंचकर मामला हैंडल करती है। तभी अचानक एक आदमी वैलरी पर हमला कर देता है। इसके लिए वैलरी अपने साथी माइकल के साथ उस आदमी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। पुलिस स्टेशन लाने पर पता चलता है कि उस आदमी का नाम टोनी मोरिनो है, जो एक मिडिल मैन है और टाउन के ताकतवर लोगों के लिए काम करता है। टोनी का सारा सामान कस्टडी में लेने के बाद जब वैलरी और माइकल टोनी की तलाशी ले रहे होते हैं तो वैलरी को पता चलता है कि टोनी को गोली लगी है। वैलरी जब टोनी से गोली लगने के बारे में पूछती है तो टोनी कोई जवाब नहीं देता। इसी समय अचानक टोनी की नजर पुलिस स्टेशन के बाहर एक साए पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वैलरी टोनी को फर्स्ट एड देने के बाद कहती है, मुझे लगता है कि शायद ये सब तुमने जानबूझकर किया है ताकि तुम पुलिस स्टेशन में पनाह ले सको। जिस पर टोनी वैलरी से एक कॉल करने को कहता है और वैलरी टोनी को कॉल करने की अनुमति दे देती है। अपनी पार्टी के लोगों को कॉल करने पर टोनी को पता चलता है कि टाउन का अटॉर्नी जनरल मारा गया है। इसलिए वह तुरंत अपनी बीवी को कॉल करके कहता है कि वह और उसका बेटा तुरंत उसकी बताई हुई सुरक्षित जगह पर चले जाएं। कॉल खत्म होने के बाद वैलरी टोनी को लॉकअप में बंद कर देती है। दूसरी तरफ टाउन की पेट्रोलिंग पुलिस को कसीनो के करीब एक गाड़ी मिलती है जिस पर गोली के निशान होते हैं, जिसकी सूचना वे तुरंत इंस्पेक्टर माइकल को देते हैं। इसी दौरान अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ आती है, जिस पर दोनों पुलिस वाले तेजी से पीछे हटकर अपनी जान बचा लेते हैं। तभी गाड़ी से एक आदमी निकलता है जो अपने होश और हवास में नहीं होता, इसलिए पुलिस वाले उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पुलिस स्टेशन आने के बाद वह आदमी अपना नाम टॉड बताता है। आदमी की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से एक डिवाइस मिलती है, जिसके बारे में पूछने पर वह आदमी कहता है कि यह बस उसकी इंसुलिन है। इसके बाद पुलिस वाले उस आदमी से मिलने वाले सामान को साइड पर रख देते हैं। साथ ही वैलरी दो पुलिस वालों के साथ मिलकर उस आदमी को टोनी के सामने वाले लॉकअप में बंद करके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वह आदमी जमीन से उठता है और टोनी की फिजिकल मूवमेंट की नकल करने लगता है, जिस पर टोनी को कुछ समझ नहीं आता कि यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। और जैसे ही टोनी की नजर उस आदमी पर पड़ती है वह बुरी तरह चौंक जाता है। असल में उस आदमी का नाम बॉब विडिक था, जो एक कॉन्ट्रैक्ट हिटमैन है और वह यहाँ टोनी को मारने आया था। बॉब का पुलिस वालों की कार को हिट करके खुद को लॉकअप में बंद करवाने का असली मकसद टोनी को मारना ही था। बॉब को देखकर टोनी शोर मचाने लगता है, लेकिन बॉब उसे कहता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी बीवी और बेटा इस वक्त कहाँ हैं। तभी एक पुलिस गार्ड वहाँ आ जाता है और बॉब फिर से बेहोशी की एक्टिंग करने लगता है। साथ ही गार्ड बॉब और टोनी को धमकी देता है कि अगर दोबारा ऐसा किया तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। गार्ड के जाते ही टोनी बॉब से कहता है कि तुम मुझसे डील कर लो, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें इसके लिए मनचाही रकम दे सकता हूँ। लेकिन बॉब कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम बच नहीं सकते, और वैसे भी जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है पार्टी तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिस पर टोनी हंसते हुए कहता है कि तुम मेरा यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ भी कर लो। इस पर बॉब कहता है कि ये तो तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ने वाला हूँ, और ये कहकर बॉब टाइम काउंट करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर ह्यूबर को देखते हैं, जिसे अपने फोन पर एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे पुलिस स्टेशन में मौजूद एविडेंस बदलने को कहा जाता है। असल में उन एविडेंस में FBI में मौजूद जासूसों की जानकारी थी, इसलिए हुबर तुरंत एविडेंस वाला बैग लेकर एविडेंस रूम में जाता है और असली एविडेंस को नकली एविडेंस से बदल देता है। तभी वहाँ एक दूसरा इंस्पेक्टर आ जाता है, जिस पर हुबर तुरंत उस बैग को दरवाजे के पीछे फेंक देता है। साथ ही वह इंस्पेक्टर हुबर से पूछता है कि क्या तुमने एविडेंस को उसकी सही जगह पर रख दिया है। जवाब में हुबर कहता है कि हाँ, मैंने रख दिया है। दूसरी तरफ वैलेरी जब टोनी का पुलिस रिकॉर्ड देखती है तो उसे पता चलता है कि टोनी के खिलाफ पहले से ही 22 पुलिस स्टेशनों में केस फाइलें हैं, लेकिन आज तक कभी उसे सजा नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जरूर टोनी को सजा से बचाने के लिए कोई उसकी मदद करता है। जिस पर वैलेरी का सब इंस्पेक्टर उससे कहता है कि इस काम में सिर्फ कोई पुलिस वाला ही उसका साथ दे सकता है। कि तभी अचानक पुलिस इंस्पेक्टर लियो के पास पड़े बॉक्स में से तेजी से धुआं निकलने लगता है। दूसरी तरफ बॉब के सेल का कैदी अचानक जाग जाता है और बॉब को अपने सेल में देखकर बॉब से बदतमीजी करने लगता है। टोनी उस कैदी को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वह कैदी बॉब को तंग करने से बाज नहीं आता। उसी समय पुलिस स्टेशन में सायरन बज उठते हैं, जिसे सुनकर बॉब उस कैदी पर हमला कर देता है, जिस पर टोनी बॉब को ये सब करने से मना करता है, लेकिन बॉब टोनी की एक नहीं सुनता और उस कैदी को मार मार कर बुरा हाल कर देता है। जिस पर टोनी मदद के लिए पुलिस वालों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बॉब मार मार कर उस कैदी की हालत काफी हद तक खराब कर चुका होता है। काम खत्म करने के बाद बॉब उस कैदी को छोड़कर टोनी के साथ मिलकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि गार्ड्स को बेवकूफ बना सके। आवाजें सुनकर माइकल तुरंत सिक्योरिटी रूम खोलकर लॉकअप के अंदर जाता है। टोनी उसे बॉब के बारे में सब बताने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माइकल कुछ सुने बिना ही बॉब के सेल में पड़े घायल कैदी को देखने चला जाता है। साथ ही माइकल वॉकी टॉकी पर इस हमले की जानकारी दूसरे इंस्पेक्टर को भी दे देता है कि तभी बॉब पीछे से माइकल पर हमला करके उसे घायल कर देता है और उसकी
पिस्टल लेकर सीधे टोनी पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन टोनी तेजी से खुद को बचाते हुए बेड के नीचे छिप जाता है। फायरिंग की आवाज सुनकर दूसरे पुलिस वाले तुरंत लॉकअप की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उधर बॉब माइकल से मिली हुई चाबी लेकर जैसे ही टोनी को मारने के लिए सेल में जाने लगता है, तभी वैलेरी वहां आ जाती है और बॉब को गन पॉइंट पर लेकर बंदूक फेंकने को कहती है। पहले तो बॉब नहीं मानता, लेकिन जैसे ही बाकी पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं, बॉब बंदूक फेंक देता है। उसी वक्त वैलेरी उसे दोबारा हथकड़ी लगाकर लॉकअप में बंद करवा देती है और घायल माइकल को लेकर मेडिकल रूम की तरफ चली जाती है। वहीं वैलेरी उस कैदी को भी देखती है जिसे बॉब ने बुरी तरह घायल किया था। उसकी हालत बहुत खराब थी, यहाँ तक कि वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। ये देखकर वैलेरी का साथी इंस्पेक्टर बहुत घबरा जाता है, लेकिन वैलेरी हिम्मत दिखाते हुए उस कैदी के गले पर एक कट लगा देती है। इसके बाद वैलेरी फिर से लॉकअप रूम में जाती है और टोनी से साफ शब्दों में पूछती है कि अब तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। इस पर टोनी वैलेरी से कहता है कि यह सब तुम्हें बॉब से पूछना चाहिए। तभी वैलेरी को पता चलता है कि इस आदमी का नाम टॉड नहीं बल्कि बॉब है। वह बॉब से पूछती है कि वह टोनी को क्यों मारना चाहता था, लेकिन बॉब उसे इस मामले से दूर रहने को कहता है। अब वैलेरी को गुस्सा आ जाता है। वह टोनी से कहती है कि पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ है सब कुछ बताओ। साथ ही वह टोनी को आखिरी चेतावनी देते हुए कहती है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें बॉब के सेल में बंद कर दूंगी और उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। यह सुनकर टोनी सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। वह वैलेरी को बताता है कि वह इस शहर का एक हाई प्रोफाइल कंसल्टेंट है। उसका काम इस शहर के अमीर और बिजनेस लोगों को आपस में मिलाकर डील फाइनल करवाना था और इसके लिए वह हर तरीका अपनाता था। जब मैं टाउन के अटॉर्नी जनरल के साथ एक डील करने गया तो उसने मेरी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और सबूत FBI को भेज दिए। वह बहुत ईमानदार आदमी था, इसलिए उसे मार दिया गया। जब मेरी पार्टी को पता चला कि अटॉर्नी जनरल से की गई मेरी बातें FBI तक पहुंच गई हैं, तो उन्होंने मुझे मरवाने के लिए मेरी कार में बम लगा दिया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। अपनी जान बचाने के लिए मैंने पुलिस का गवाह बनकर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही यह खबर मेरी पार्टी के लोगों को मिली, उन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे पुलिस के हाथों मरवा दिया जाए। इसी मकसद से कुछ पुलिस वाले मुझे धोखे से एक सुनसान जगह पर ले गए। वे बस मुझे मारने ही वाले थे कि किस्मत से कुछ डिटेक्टिव मुझे ढूंढते हुए वहां आ गए और पुलिस और उन लोगों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। मुझे वहां से निकलने का मौका मिल गया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा एक गोली मुझे लग गई। फिर भी मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से एक कार लेकर निकल गया। पुलिस वाले पीछे से मुझ पर लगातार फायरिंग करते रहे, लेकिन मैं बचते हुए किसी तरह कसीनो तक पहुंच गया। ये सारी बात सुनकर वैलेरी तुरंत पेट्रोलिंग पुलिस को उस जगह की जानकारी देती है और वहां जांच करने को कहती है जहां ये एनकाउंटर हुआ था। इसके बाद वैलेरी माइकल से पूछती है कि क्या वह ठीक है। माइकल कहता है कि अब वह ठीक है, लेकिन घायल कैदी की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वैलेरी लियो को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। तभी पेट्रोलिंग पुलिस वैलेरी को खबर देती है कि उसकी बताई हुई जगह पर उन्हें न कोई कार्य मिली है और न ही कोई लाश। ये सुनकर वैलेरी बहुत हैरान हो जाती है और लियो से कहती है कि बॉब वेडक की पूरी जानकारी निकालो। साथ ही वैलेरी अपनी एक डिटेक्टिव साथी लीना ब्राउन को कॉल करती है और उससे टोनी के बारे में जानकारी लेती है। लीना उसे बताती है कि कुछ देर पहले टोनी की पत्नी और बेटे की लाशें पास की नदी से मिली हैं, लेकिन वह एनकाउंटर वाली जगह की लाशों के बारे में साफ झूठ बोल देती है और कहती है कि वहां उसे कुछ भी नहीं मिला। असल में लीना ब्राउन माफिया की एक जासूस डिटेक्टिव थी। उसने एनकाउंटर वाली जगह से सारी लाशें हटवा दी थी और कार के साथ उन्हें नदी में फेंकवा दिया था। साथ ही उसने पार्टी के बॉस को कॉल करके वैलेरी के बारे में भी बता दिया कि वह बहुत कुछ जान चुकी है और अब उसका कोई हल निकालना होगा। जब वैलेरी ये सब टोनी को बताती है कि पुलिस को एनकाउंटर की जगह से कोई लाश नहीं मिली, तो टोनी उससे अपनी पत्नी और बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर वैलेरी उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि अभी उनकी तलाश जारी है। उधर लियो जब बॉब की जानकारी निकालता है तो उसे पता चलता है कि बॉब एक कॉन्ट्रैक्ट हिटमैन है और साथ ही उसे एक और अपराधी एंथनी लैम्ब की प्रोफाइल भी दिखाई देती है। इसी दौरान अचानक एक गुब्बारे वाला आदमी पुलिस स्टेशन आता है और वह गुब्बारे लियो को देते हुए कहता है कि ये एक पुलिस अफसर की बेटी के लिए तोहफे के तौर पर आए हैं। लियो उस गुब्बारे वाले आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भी है? देखो, इस आदमी की शक्ल सूरत बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, जरा भी फर्क नहीं है। जिस पर वह आदमी पास आकर वह तस्वीर देखते हुए कहता है कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन अफसोस वह मेरा कोई भाई नहीं है, वह मैं खुद हूँ, एंथनी लैम्ब। ये कहते ही वह लियो के सिर में गोली मार देता है, जिससे लियो जमीन पर गिरकर मर जाता है। अचानक 2 मेडिकल पुलिस अफसर वहाँ आ जाते हैं जिन्हें लियो ने फोन करके बुलाया था, जिस पर एंथनी जल्दी से लियो की सीट पर बैठ जाता है। जब वे मेडिकल पुलिस अफसर एंथनी से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है, तो एंथनी अपनी पिस्तौल छिपाते हुए उनसे कहता है कि मैंने उसे गोली मारी है, अब तुम दोनों की बारी है। और यह कहते ही वह उन दोनों मेडिकल अफसरों को भी गोली मार देता है।